Hello everyone, I am Ruma Bharadwaj, computer lecturer at Jai Narayan Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bareilly. I am here with the concept of Introduction to Computer. Hope it will help you all to understand the topic further. So let's start. What is computer? जैसे ही कंप्यूटर का नाम हम सुनते हैं हमारे दिमाग में तुरंत एक विचार आता है कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अलग अलग मीन्स डिफरेंट टाइप के टास्क को बहुत ही फास्ट स्पीड से परफॉर्म कर सकती है। कंप्यूटर का मीनिंग किसी भी एक व्यक्ति के हिसाब से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति के हिसाब से यह अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, इसीलिए कंप्यूटर को किसी एक टर्म में बांधा नहीं जा सकता है। यूजुअली कंप्यूटर का विकास मीन्स कंप्यूटर टर्म कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन, गणना करना। लेकिन आज के समय में इसका मीनिंग कैलकुलेशन से बढ़कर इतना विस्तृत हो गया है जो कि हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए जाते हैं पर कार्य करता है। इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करके एक एक्यूरेट रिज़ल्ट आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस के द्वारा शो करता है। इन अदर वर्ड्स we can say that computer is an electronic machine that can solve different types of problems, process data, store and retrieve data, and perform calculations faster and efficiently than humans. Now we will discuss that who is the father of कंप्यूटर। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है? वैसे तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत सारे लोगों ने मिल कर के बनाई थी, लेकिन कंप्यूटर का कंसेप्ट मीन्स आज हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका आधार देने के पीछे मिस्टर चार्ल्स बैबेज का ही हाथ है। इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो कि आजकल यूज़ होने वाले कंप्यूटर का आधार है। इसमें कई प्रकार के डेटा को यूज़ किया गया था, जैसे नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स आदि, जिसके आधार पर कंप्यूटर रिज़ल्ट देता था। वैसे तो कंप्यूटर टर्म कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, लेकिन आज की डेट में हम जो कंप्यूटर वर्ड यूज़ करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन किया है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है उसको हम ये भी कह सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। यह मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीनिंग है कंप्यूटर का। इन नेक्स्ट टर्म हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन यह एक ऐसी मशीन है जो कि कई अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ करके बनाई गई है। मीन्स कंप्यूटर अकेले कार्य नहीं कर सकती है। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर अपने सारे हार्डवेयर पार्ट्स का यूज़ करता है। बेसिकली कंप्यूटर दो मेन पार्ट से मिलकर बना है, जिन्हें हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। हम जितना कुछ कंप्यूटर में देखते हैं यह पूरा हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है
और इन हार्डवेयर से काम कराने के लिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो कि कंप्यूटर की कंप्लीट पिक्चर को शो करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कई अलग अलग तरीके के पार्ट्स रखे हुए हैं जिनमें एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, प्रिंटर हैं। इनके बारे में अलग अलग अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर के छोटे छोटे और बहुत ही सेंसिटिव हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। जब कभी कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो ये प्रोसेसिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है तो प्रोसेसिंग के पश्चात जो रिज़ल्ट होता है वह मॉनिटर पर ही शो किया जाता है। देन कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इनपुट डिवाइस होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि इनपुट देने के काम आती है। माउस। माउस भी कंप्यूटर का सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस होती है जो कि इनपुट देने के यूज़ में आती है। नेक्स्ट, स्पीकर। कंप्यूटर में जितना भी ऑडियो आउटपुट होता है उसको सुनने के लिए कंप्यूटर में स्पीकर का यूज़ किया जाता है। यह एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। प्रिंटर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी कार्य करते हैं वह इनपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में इनपुट होता है और उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है। इसी सीरीज़ में अब हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1, स्पीड। किसी भी मशीन को यूज़ करने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी स्पीड। कंप्यूटर को हम उसकी स्पीड की वजह से जानते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य कोई भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा और मनुष्य द्वारा किए गए कार्य में अंतर स्पीड का होता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में, बल्कि आज के समय के हिसाब से अगर हम कहें तो आधुनिक कंप्यूटर नैनो सेकेंड में किसी भी कार्य को बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। किसी भी काम को करने में या किसी भी कार्य के होने के पश्चात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर की यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की कैटेगरी में आता है। कंप्यूटर से किया जाने वाले काम में 100% एक्यूरेसी होती है। इंटेलिजेंस। यह भी कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है। अगर हम कंप्यूटर को उसके कंपैटिबल एनवायरनमेंट देते हैं तो कंप्यूटर बिना थके बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट के साथ परफॉर्म करता है। वर्सैटिलिटी कंप्यूटर का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फीचर है। मीन्स कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक कार्य को करने में यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि आज के समय में कंप्यूटर अलग अलग हर तरीके के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम हो रहा है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। इसका नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली मशीन। कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क स्टार्ट कर देता है। कंप्लीट इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद
रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। इन सारी चीज़ों के बीच में इंस्ट्रक्शन एक बार देने के बाद हमें उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ कम्युनिकेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम कितने लोगों के बीच में या आवश्यकता के हिसाब से शेयर कर सकें। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन के रूप में आज की डेट में हमारे सामने है जिसमें काम करने के बाद हम उसमें और ऐसी ही मशीन को आपस में जोड़कर डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स किसी भी डेटा को स्टोर करने की क्षमता। मनुष्य की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कंप्यूटर में हम यह कैपेसिटी को फिक्स नहीं कर सकते। आवश्यकता के अनुसार हम इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्टोर डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं या उसके द्वारा जो भी रिज़ल्ट मिलता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है रिलायबिलिटी। जस्ट बिकॉज कंप्यूटर से मिलने वाला रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट होगा अगर उसको दिया जाने वाला इनपुट भी एक्यूरेट है। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वह है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मीन्स कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं वह डिजिटल फॉर्मेट में होता है। मीन्स इस कार्य को करने के लिए भी किसी भी प्रकार के पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्य टोटल डिजिटल फॉर्मेट में होता है और इसमें पेपर का यूज़ आवश्यकता के हिसाब से ही किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर की इतनी विशेषताओं के साथ साथ कंप्यूटर की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए अपना कार्य करने के लिए इसे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसा यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही कंप्यूटर परफॉर्म करता है। यह अपने दिमाग के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। हमारी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करके इसमें रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे बैड कहेंगे पार्ट या इसकी कमी कि यह अपने अंदर स्टोर डेटा को खुद सेफ नहीं रख सकता है। इसको सेफ रखने के लिए हमें ही एफर्ट डालने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।